दोस्तों काफ़ी लोग अभी भी आरओ एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ़ इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये डाउट है कि सर 11 फरवरी को जब आरओ 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो किसी वजह से वो दे नहीं पाए थे। और उनके मन में ये डाउट है कि सर अगर हमने 11 फरवरी को एग्ज़ाम छोड़ दिया था, तो क्या सर दोबारा से जो दिसंबर में पेपर है 22 दिसंबर को, क्या उस एग्ज़ाम में वो बैठ पाएँगे? और इस डाउट की वजह से सिर्फ़ वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में जो आरओ का एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, उसी समय पर यूपी पुलिस का भी एक एग्ज़ाम कैंसल हुआ था और उसको भी री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उसमें पुलिस के एग्ज़ाम में ये नोटिस आया है कि जिन लोगों ने किसी वजह से जो पुलिस का एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, वो नहीं दे पाया था, वो सभी लोग दोबारा से उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये इस चीज़ को लेकर एश्योर हो गए हैं कि आरओ का एग्ज़ाम जिन लोगों का छूट गया था या किसी वजह से आपने नहीं दिया था, आप दोबारा से भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करो क्योंकि तैयारी आप अच्छी से तभी कर पाओगे जब कॉन्फिडेंस पूरा होगा। बिना कॉन्फिडेंस के आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे सही से। साथ ही साथ मैं आपको आपको बता दूँ कि ये मेरे पास में 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है और आपको बता दूँ कि बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। कुछ लोग अभी भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी गलत पैटर्न के हिसाब से अगर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट स्टडी आईक्यू पूरे यूट्यूब पर इकलौता ऐसा चैनल है, जिसने जीएस में 140 में से 97 क्वेश्चन फँसाए थे और उसका विद प्रूफ वीडियो बनाकर दिखाया था। बाकी कहने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन विद प्रूफ वीडियो बनाकर दिखाया था। साथ ही साथ में उस वीडियो पर हज़ारों की संख्या में आप कमेंट भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा पेड बैच परचेज़ किया था, उन्होंने खुद वहाँ पर आकर कमेंट किया है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं उस वीडियो का, उसको चेक कर लेना। सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर बिल्कुल 97 क्वेश्चन लाइन से लाइन, शब्द से शब्द मैच हुआ है। हमारे चैनल पर आरओ एग्ज़ाम की बिल्कुल लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, चाहे पेपर कितना भी कठिन आ जाए, मॉडरेट आ जाए, आसान आ जाए या कितने भी नए टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, सारी तरीके से पेपर को एनालिसिस करके हमने कंटेंट बनाया है। कैसा भी पेपर आ जाए, किसी भी कीमत पर आपका कट ऑफ नहीं रुक सकता है। इस तरीके से पढ़ा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, क्रॉस मैचिंग वाले हो गए क्वेश्चन, लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें पूछा जाता है कोई चीज़ का नहीं वाला ऑप्शन पूछा जाता है। तो ये सारे जो 5 नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं हमारे बैच में। अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में आरओ और पीसीएस के एग्जाम में क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस करके जाओ कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसको पहले पढ़ना है। आप लोग गलती क्या करते हो, एक तरफ से पूरा सिलेबस पूरा करने की कोशिश में उस चीज़ को कम पढ़ते हो जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है। उन चीज़ों में अपना समय लगाते हो जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी नहीं जा रही है। या मान लो कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें सब कुछ क्यों पढ़ते हो? भाई केवल उन चीज़ों को पढ़ो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही। जो चीज़ पिछले 5-10 सालों में पूछी ही नहीं गई है, उसमें टाइम लगाने से क्या फ़ायदा? आपका समय बर्बाद होगा और कहने को होगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस करो। जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसको पहले पढ़ना है। जैसा कि हम अपने बैच में सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 के 22 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से छपे हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में, पहले से ही बता दिया। पिछले 5 साल से बिल्कुल पीसीएस के पैटर्न के हिसाब से ही हमारे बैच से ही क्वेश्चन एग्जाम में फँस रहे हैं। ये इसका ध्यान दे लो। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स और जीके में ऐसे टॉपिक हैं, जो पिछले 5 वर्षों में बार-बार पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया है, तो 75 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में बार-बार पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक पूछा जाता है स्मार्ट सिटी अवार्ड, पूछा ही जाना है। अगर कोई टाइगर या फिर एलिफेंट का सेंसस आया तो वो पूछा ही जाना है। इसी टाइप से 75 ऐसे टॉपिक हैं
जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को निकाल निकाल कर पढ़ लीजिए। तो क्या होगा कि मेहनत आपकी कम लगेगी, लेकिन उस कम मेहनत में ही आपके 75 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन बिल्कुल सिक्योर हो गए कि भाई कम समय में आपने वो सारे टॉपिक पढ़ लिए, तो वो क्वेश्चन तो आपके सही होने ही है। इसी तरीके से छोटी छोटी प्लानिंग से जब आप पढ़ोगे तो कट ऑफ आपको इतना आसान लगना लगेगा, आप खुद कहोगे कि सर कट ऑफ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने में कुछ नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। और अगर आप ये सब खुद से कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा बैच लेकर आप पढ़िए। उस बैच में आपको सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बैच लेने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर RO री एग्ज़ाम का बैच आपको दिखेगा। बस उसी बैच को परचेज़ कर लेना है और आपकी पूरी तैयारी हमारे गाइडेंस में करवा दी जाएगी। 100% श्योर है कि एग्ज़ाम आपका निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।